ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी सांस धीरे धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारी मिल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी सांस धीरे धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारी मिल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी सारे जीवन में अपयश कमाते रहे सारे जीवन में अपयश कमाते रहे द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे इस कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी सांस धीरे धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं जो मिला है वो सदा रहेगा नहीं ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं ये अहम काहे जग में रहेगा नहीं ये पिछली कमाई खिसक जाएगी ये पिछली कमाई खिसक जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी सांस धीरे धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल 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 जाएगी काम पूरे हो जाए अधूरे रहे काम पूरे हो जाए
अधूरे रहे। एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निकल जाएगी, मौत धोखे में आके निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, प्रभु के चरणों में लगा प्रेम से। अपने जीवन का पल पल बिताने में से, अपने जीवन का पल पल बिताने में से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी, ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय का 10वां मंत्र। मैं चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, मैं चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्तेषु व्यतो मरति जन संसदि, विविक्तेषु व्यतो मरति जन संसदि। मैं चा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक्तेषु अरति जन संसदि। भगवान यहाँ पर ज्ञान के साधन बताते हुए, यहाँ पर 3 साधन भगवान ने बताए कि मेरे से भक्ति करो, लेकिन कैसे करो? 2 विशेषण। मैं चा अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति, मेरे से भक्ति अनन्य योग। अनन्य माने अन्य और दूसरा कोई न हो, अन्य किसी के योग न हो, अनन्य योग। और अव्यभिचारिणी भक्ति, और एकांत देश सेवित्वम, एकांत देश का सेवन करना दूसरा। तीसरा अरति जन संसति, सांसारिक लोगों विषय लोगों से अरति माने, रति माने प्रेम, प्रीति का नाम, अरति माने प्रीति का नाम। 3 साधन मेरे से अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति, और एकांत देश का सेवन करना, विविध देश सेवन, अरति जन संसदि, और संसारिक जो विषय कामी लोग हैं उनसे प्रीति का न होना। तो भक्ति अव्यभिचारिणी, व्यभिचारना, 2 बातें हैं। भक्ति कैसे? अव्यभिचारिणी हो अनन्य योग से। व्यभिचारिणी क्या होती? जैसे कोई स्त्री व्यभिचारिणी है, जो मिल जाए उसी को पति मान लिया, उसी संबंध जोड़ लिया, 1, 2, 10, 50 गिनती नहीं। और एक होती पतिव्रता, जिसका संसार में केवल एक ही पति है, बहुत बाकी सब उसके बेटे हैं, भाई हैं, पिता हैं, रिश्ते हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं। एक जगह पर आप व्यभिचारिणी भक्ति, जहां व्यभिचार न हो, तो परमात्मा से भी व्यभिचार न हो,
अव्यभिचारी। इन्हें गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो जमुनादास, जहां गए बस वही सिस्टम अपना लिया। जिसे नेता लोग होते हैं, मंदिर जाएंगे तो बढ़िया ढंग से गमछा डाल लिया, पूजा करने जा रहे। मस्जिद जाएंगे तो गोल टोपा लगा लिया, गिरजा गए तो चर्च वाले कपड़े पहन लिए, उनका अपना कोई होता ही नहीं। जहां गए उसी तरह का बना लिया हिसाब किताब। अव्यभिचारिणी भक्ति, ये विचार मैंने देखा है। हमारे दो अवतार हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। और जो शुरू से रहे अब भी है, सदा बने रहेंगे। लेकिन आजकल पता नहीं किस किस के आप फोटो लगाए लोग घूम रहे। एक चल गए साईं बाबा, अब हिंदू हैं कि मुसलमान है भी पक्का नहीं कुछ। तो बेचारे भगवान राम का, भगवान कृष्ण का मंदिर के कोई मतलब नहीं, वहीं पीछे दौड़े। लगता है लोगों के दिमाग भर दिया जाए, यहाँ जल्दी तुम्हारा काम पूरा होगा। दिल्ली में सत्संग करके आए जुलाई के महीना में, पंजाबी बाग में। वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, नीचे भगवान शंकर का पूरा शिवलिंग, पूरा ऊपर भगवान राम का भी है, भगवान कृष्ण का भी है, सब मूर्तियाँ, 5-6 पंडित रहते हैं। लेकिन एक नीचे मूर्ति लगा दी साईं बाबा, तो सारे मंदिर ढीले पड़े, कोई जाए नहीं, साईं बाबा लाइन लग जाए। बड़ी विचित्र बात। लगता है हमारा काम पर भगवान से कोई लेना देना नहीं। अब जाके नई कमेटी हुई, इस बार मंदिर को बंद किया गया। भगवान राम, भगवान साईं बाबा। और ये तो यहाँ से तो और ज्यादा अंधेर में बताएं। हम करनाल जाते हैं, भगवान भवन है माल रोड पर, ठंडी सड़क पर। और वहां पर एक पास में ही रोड पार करके एक पीर जी है। और पीर जी हैं, उनमें मेला लग जाता इतने, और मुसलमान एक भी नहीं। पूजा करने वाले, कराने वाले सारे हिंदू। 33 करोड़ देवता, उनसे पूर्ति नहीं पड़ी, तो पता नहीं कहां दौड़े। फिर ये चला शनि महाराज, तुम्हें तो खाली अपना स्वार्थ सिद्ध हो, बस भगवान से कोई मतलब नहीं। आपके विचारणी भक्ति और अनन्य योग से, अन्य बीच में नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं, केवल परमात्मा तुम्हारा लगा हुआ है साहब, बीच में योग ना हो किसी का। जितने भी संसार में योग होते हैं, उनका सबका वियोग होता। बीचे मिले बीच छुट जावे, अंत समय जो साधन जावे। जिसका भी योग होता, वियोग होता। भगवान ने एक जगह कहा, योग क्षेम बहाम, उसका मैं योग क्षेम बहन करता हूं। भौतिक दृष्टि में योग का अर्थ क्या? अप्राप्ति की प्राप्ति। जो तुम्हें प्राप्त नहीं, प्राप्त हो जाए, तुम्हारे पास नहीं, मिल जाए। वे प्राप्त मकान हो गया, हमें थाने मिल गया, अप्राप्ति की प्राप्ति हो गई। शादी हो गई, पति मिल गया, पत्नी मिल गया, अप्राप्त था। पुत्र पुत्री मिल गया, अप्राप्त था। अप्राप्ति की प्राप्ति। और जो भी प्राप्त होता है, जो भी मिलता है, कोई कितना कीमती हो, कितना महत्व हो, कितना प्रेम करने वाला हो, लेकिन छूटना निश्चित। जो मिलेगा बिछड़ेगा जरूर। अप्राप्ति की प्राप्ति तो लगता भगवान भी प्राप्त हो जाएगा तो फिर अप्राप्त हो जाएगा। सब चीजें मिलती हैं, सबसे योग होता है, उनका वियोग निश्चित। ऐसा कोई भी योग नहीं जगत में जिसका वियोग ना हुआ। जन्म हुआ, जन्म होते ही मिले माता पिता, फिर भाई बहन, फिर पति पत्नी, फिर बेटा बेटी, फिर सारे संबंधी जोड़ लिए। इतने लोगों से योग हुआ, फिर धीरे धीरे वियोग होना शुरू हुआ। धीरे धीरे माता चली गई, फिर पिता चले गए, भाई और बहनें चले गई, अब पति पत्नी बचे,
दो में से एक तो जाएगा, इकट्ठे जाना नहीं, फिर अकेले रह गए जो कहते हो। तो जिसका योग होने पर वियोग हो जाए उसको अध्यात्म योग नहीं कहता, उसको संयोग कहता। मिल गया, छूट गया संयोग। अब ट्रेन में जा रहे, संयोग से अच्छे व्यक्ति मिल रहे, तुम्हारी खूब चली चर्चा। अब हरिद्वार आ गए, सहारनपुर आ गए, थोड़े उनके संग जाएंगे गाड़ी में बैठे, संयोग। तो जिससे मिलन होता है उसका वियोग निश्चित है, उसका योग रह नहीं पाता। लेकिन परमात्मा से एक बार योग हो तो वियोग कभी होता नहीं। ये क्या बात है? सबसे योग होने पर वियोग हो जाता है, और भगवान से योग होने के बाद वियोग नहीं होता। ऐसा क्यों? भगवान से योग होने के बाद में पता चल जाता, उसको बोलते हैं अध्यात्म भाषा में नित्य योग का योग। नित्य योग का योग, नित्य योग का बोध। सीधी भाषा में कहें तो नित्य योग का बोध ही वास्तव में योग है। नित्य योग सदा मिले हैं, कभी हम अलग नहीं हुए, उसका बोध हो गया, बस ये योग है। तो यहां पर भगवान कहते हैं मैं अनन्य योग से, अब दूसरा बीच में नहीं, इसके लिए दूसरे जरूरत नहीं, दूसरा कोई नहीं चल पाएगा। कहते हैं लोग, कहते हैं अगर लड़ाई झगड़ा करना हो तो बहुत लोग चाहिए, अकेले कैसे बनेगा? सेना सपाट मार धाड़ खूब करो। और यात्रा हो तो दो लोग चाहिए, दो में यात्रा बढ़िया रहती है, खाना पीना चलता गया, अपने कहीं उतरे नीचे सामान देख रेख। तो युद्ध के लिए बहुत लोग और यात्रा के लिए दो लोग, लेकिन साधना के लिए अकेला चाहिए। वहां दूसरे की कोई जरूरत नहीं, दूसरा कोई सहयोग कर नहीं सकता, दूसरे बाधे डालेगा। बिल्कुल अकेले, अलोननेस, वहां दूसरा नहीं चाहिए। दूसरा आए नहीं, अनन्य योग से, अन्य का योग ना हो, दूसरा बीच में कोई घुस न पाए। अनन्य योग से अव्यभिचार नहीं भक्ति। भक्ति कैसी हो? अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान ने एक जगह पर भक्तों को 4 श्रेणी में बांटा है। भगवान कहते चतुर्विधा भजन्ति माम जना श्रीकृष्ण अर्जुन अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हे भरतर्षभ, भरतवंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन 4 तरह के होते हैं। इस पंक्ति का 1 नंबर कर दिया, एक नंबर। चतुर्विधा भजन्ते माम जना श्रीकृष्ण अर्जुन अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरतवर्ष में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन 4 तरह के होते हैं। अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु च ज्ञानी। अर्थार्थी, अर्धनार्थी, कुछ चाह को लेकर, कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं। अर्थ, दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं। जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने के लिए भजन करते हैं। और चौथे, ज्ञानी, जान चुके लोग मर्यादा को बांधने के लिए करते रहते हैं। अर्थार्थी, अर्धनार्थी, कुछ चाह को लेकर, कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं। उनकी चाह की, कामना की पूर्ति भले हो जाए, लेकिन ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते। अर्थ भाव से जो भगवान का भजन करता है उसका दुख भले मिट जाए, लेकिन वो भी परमात्मा दूर रहता। तीसरा, जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा भजन करता है, ऐसा जिज्ञासु ज्ञान को उपलब्ध हो जाता। चौथा, ज्ञानी। भगवान कहते ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। विशेष प्रिय है कि ज्ञानी साक्षात हमारा स्वरूप है। अर्थात सारा संसारी साधना कुछ आप पाने के लिए। आप भी जरा विचार करो, आप भगवान का भजन करके भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो?
भगवान चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम दूसरी बात फिर पूछेंगे कि भगवान मिले कि नहीं मिले। अगर आप चाहते हो और मिला नहीं, असंभव बात। आप भगवान को चाहते हो, इसमें दो राय नहीं। भगवान की चाह पूरी नहीं, भगवान से कोई न कोई चाह भी है। अच्छा, एक बात और पूछ लेते हैं। भगवान तुम्हारे मन की करें सब तरह की पूर्ति, और एक भगवान अपने मन की करें, तब कौन से भगवान पसंद करोगे? तुम्हारे मन की करें वो कि अपने मन की करें? अगर अपने मन की भगवान कर रहा है, अगर वो पसंद कर लिया तो बातें खत्म। वो तो कर रहा, खत्म आपसे में कोई किंतु परंतु बातें नहीं है। हम क्या चाहते हैं? भगवान हमारी मन की करें। लोगों लगता है भगवान की भी अकल थोड़ी बहुत कम है, इन्हें समझे ही नहीं इतनी। हमारे मन की भगवान पूर्ति करे, ऐसे हमें भगवान चाहिए। हमारे मन की पूर्ति कर, तुम्हारे मन की पूर्ति करना शुरू कर देगा तो नरके में जाओगे। हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। और जिस दिन भगवान की चाह पूरी खोड़ी हो जाए, फिर मिलने में देर नहीं। रामे केवल प्रेम प्यारा, और कुछ चाहिए ना, खाली प्रेम चाहिए। परमात्मा की प्रति हो जाए प्रीत, भगवान की ही चाह। लेकिन हम हमेशा भगवान से चाहते रहते, कुछ न कुछ चाहते रहते, इससे चाह की पूर्ति भले होती रहती, लेकिन भगवान से मिलन नहीं होगा। बड़ी बड़ी चाह, बड़ी बड़ी कामना, बड़ी बड़ी मांग, इतनी मांग बढ़ गई। मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से। अब जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से। हर जगह मांगते रहे, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, संतों पास, गुरुओं कहीं जा, मांगे मांग, मांगे मांग। अर्थार्थ केवल मांगना, मांगना। और मजेदार बात, अगर मांगना आना होता तभी बात, मांगना भी तो नहीं आता। क्या मांगे? एक बार एक भिखारी, सुबह का समय था, मांगते मांगते राजा के दरबार पहुंच गया। रोका तो लोगों को धक्का मुक्की बहुत हुई, लेकिन सुबह समय था, ज्यादा लोग थे नहीं, तो किसी तरह पहुंच गया राजा के सामने। अब राजा सामने पहुंच गया तो राजा लगा तो बड़ा क्रोध, बड़ा बुरा लगा। वो सोचा चलो अब आ ही गया है, तब चलो जो जो मांगेगा दे दिया जाए। कौन रोज आएगा, कौन मिलना होगा। बाई चांस बन गई बात। तो राजा ने कहा भिखारी से, बोल क्या मांगता है, क्या चाहता है? भिखारी ने सोचा कि राजा है, जब कहते कुछ जो चाह कुछ मांग ले। जब मांगने वाली बात उसने कह दिया तो मांग ले 50 लाख रुपए। फिर डरने लगा। राजा कहते भिखारियों को 10-20 रुपए वाला लाखों मांगने लगा। ऐसा ना नाराज होगा, ढोल से पूछ रहा, कुछ न मिले तो घबरा गया। अच्छा, ऐसा करते हैं, चलो 50,000 मांग लेते हैं। फिर सोचने लगा 50,000 मांग लिए और राजा ने दे दिए तो जिंदगी भर पछताएंगे, कुछ मांग ही नहीं पाए। ऐसा चांस बनाता राजा सामने, इतने मिल पाए जिंदगी भर पछताएं, कम मांग पाए। कम मांग पाए तो पछताना पड़ेगा, ज्यादा मांगेंगे राजा नाराज हो जाए कि भगवान दे मार। बड़ा चक्कर पड़ गया। राजा कहते मांगता कि नहीं मांगता? भिखारी कहते महाराज हम क्या बताएं, असल में बात यह है कि हम तो भिखारी हैं, हमारे हैसियत ही क्या, ना कोई हैसियत है, ना कोई समझ है, ना हमारा कोई स्तर है। आए महाराज एक काम करो, आप मेरे को मत देखो, अपनी हैसियत देकर दे दीजिए। और राजा देगा ज्यादा देगा, कम देगा हैसियत कमजोर पड़ जाएगी। तो भगवान देने को भी आ जाए तो मांगना नहीं, घाटे में चले जाओ। भगवान से कह देना तुम अपनी हैसियत देकर दे दीजिए।
और भगवान ऐसे जानते क्या है, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ताम हो निशा लवलेशा। परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा देगा तो आनंद देगा, जिससे आपके जीवन के दुख सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। परमात्मा चेतन है, परमात्मा देगा तो ज्ञान देगा, जिससे आपके जीवन से अज्ञान सदा सदा के लिए मिट जाएगा। परमात्मा देगा तो अमृत देगा, जिससे आपके जीवन से मृत्यु का भय चला जाएगा। भगवान से यही मांगो, हमारा मांगना मिट जाए। अगर कोई व्यक्ति भिखारी को 50,000 दे दे, 50 लाख दे दे और रहे भिखारी भिखारी, तो क्या फायदा। उस भिखारी को भिखारी बना के कोई सर्विस लगा दे तो बात बने, तब बने भिखारी रहते। ये मांगना बंद नहीं होता। अब राजा देगा, कम दे नहीं सकता है, सिर्फ कमजोर पड़ जाएगी। तो भगवान को अपने से देकर दे दी तो कम मिलते ही नहीं। भगवान से एक और मांग मिट जा। इसमें होता क्या, हमारे संत कहते हैं इस संसार में नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ऐसा व्यापार है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। आपसे कहें आपने, हम तो भैया व्यापार ऐसे थोड़े करने के नो प्रॉफिट नो लॉस, फायदे क्या। लेकिन यहां सारा व्यापार नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है। यहां संसार में सब मिल जाए तो कोई फायदा नहीं, सब चला जाए कोई घाटा नहीं। ये कौन सा गणित है भाई। सब कुछ मिलने पर फायदा नहीं, सब चला जाए घाटा नहीं। हाँ, थोड़ा विचार करेंगे। अब जरा विचार करते हैं कि चाहे कितना मिल जाए, इस संसार से जब जाओगे, जिसके पास बहुत धन है, कोठी गाड़ी दुनिया भर की है, जब यहां से जाओगे तो साथ क्या क्या लेकर जाओगे। कोई हल्की चीज सोना चांदी, एक मुट्ठी में तो करोड़ों आ जाए। चलो 500 वाली गड्डियां रख लें, क्या साथ ले जाओगे कि जिस जेब में डालेंगे जेब ही नहीं होगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी नहीं ले जा सकते। फायदा तब होता जब तुम ले जाते, तुम्हें जब पकड़ पकड़ के आए। हमने देखो ये कोठी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस होना चाहिए, हम ले जा रहे थे पकड़, तब तो होती ठीक बात। ले जाते तो कोई फायदा वाली बात बनती। नो प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं, और नो लालास भी कुछ नहीं। आप संसार जाते हो तो तुम्हारा सब कुछ छूटता है। तुम कहते मेरा घर छूट गया, मेरा पति छूट गया, मेरी पत्नी छूट गई, मेरा बेटा छूट गया, मेरा बैंक बैलेंस छूट गया, मेरे फलाने छूट गया। लेकिन पूछा जाए इस संसार में जब आप आए थे तो क्या क्या लेकर आए थे। संसार तुम्हारा जन्म हुआ तो क्या ले आए थे, लाइफ शरीर भी तो नहीं लेकर आए थे। शरीर माता पिता के रजबी से बन गया, शरीर भी नहीं मिला, तुम लाए नहीं थे। शरीर मिल गया, शरीर के भी संबंधित माता पिता भाई बहन, फिर पति पत्नी, फिर बेटा बेटी पोते पोते, सब मकान दुकान सामान सब मिले, मोर ठोक दिया। तो इस संसार में तुम कुछ लेकर आए थे कि खाली आए थे? खाली आए, कुछ लेकर आए नहीं। जब कुछ लेकर आए नहीं हो तो तुम्हारा नुकसान क्या हो रहा है? हमारे से छूट रहा, जब तो तुम्हारा ही नहीं छूट गया। लास्ट तक होता कि हम कुछ लाए होते, हमारा इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, हम क्या करें, घाटे में होते, लाए नहीं। जिसका था उसके पास चला गया। नो प्रॉफिट नो लॉस, सब मिल जाए तो कोई फायदा नहीं। क्यों? वो छूटने है, साथ जाना नहीं, और सब चले घाटा नहीं, क्यों छूटने छूटना, कोई फायदा घाटे वाले। संत कहते हैं संसार में सदा यहां रहना नहीं, और साथ कुछ ले जाना नहीं, और लौटकर उसी कोठी में आना नहीं, उसमें नहीं आना। तो अर्थार्थी के
सारा कोशिश कुछ प्राप्त हो जाए, धन आदि वस्तुएं मिल जाए, पाने में लगा रहता है। और तो कहता है कुछ छूट जाए, दुख आदि छुटाने चक्कर रहता है, जो पसंद नहीं दुख चिंता भाई छूट जाए, मिट जाए, अर्थात ही कुछ पाना चाहता, आज कुछ मिटाना चाहता, जो नहीं चाहता मिट जाए। लेकिन जिज्ञासु न सुख पाना चाहता, न दुख मिटाना चाहता, वो केवल परमात्मा को जानना चाहता, केवल संसारिक सुख में अटक जाए। जिज्ञासु नहीं, दुख से घबरा जाए, जिज्ञासु नहीं। वो कहता सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख दुख मेहमान, आगमा पाए, आगंतुक के बहला दिया, आने जाने वाले। सुख सपना दुख बुद्धा दोनों है मेहमान, दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। संसार सुख कैसा स्वप्न बन, और दुख कैसे बुलबुले समान। जैसे कोई स्वप्न को टिकाना चाहे, स्वप्न टिकाना चाहे कि भाई हम अपने सपने मिटने नहीं देंगे, तो आप समझदार कहें कि मूर्ख होगा। मूर्ख पहली बार सपने टिकाने वाले हैं ना, टिकाने वाले चाहो तो टिकते भी नहीं। तो संसार सुख कैसा स्वप्न बन, जैसे कोई सपना टिकाना चाहे, इसे संसार के सुख को टिकाने लगे पड़े, ना सपना रुका ना सुख रोकेगा। और दुख कैसा बुलबुले समान, कोई बुलबुले तोड़ रहा हो, बुलबुले बहुत, अरे पागल के बुलबुले अपने आप टूट जाएंगे, वो हवा को देर कौन लगती, इसलिए दुख को हटाने लगे पड़े, वो अपने आप हट जाएगा। ऐसा कौन सा दुख है जो गया नहीं, कि दोनों बड़ा दुख, पति मर गया, पत्नी मर गई, बाप मर गया, बेटा मर गया, अब लगता कि अब तो हम दुनिया में रह नहीं पाएंगे, दुख का सार सार। लेकिन धीरे धीरे महीना दो महीना साल दो, ये सब नॉर्मल, सब भूल जाते सारा। तो कहते हैं मिटाने प्रयास क्यों कर रहे, वो मिट ही जाएगा, और टिकाने प्रयास क्यों, टिकने वाला नहीं। सपने सुख को टिकाने लगे, सपने सपने को जमा करने लगे पड़े। सुख सपना दुख बुद्धा दोनों है मेहमान, दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। मेहमान है, आगमा पाई है, आगंतुक है, दोनों को आदर करो, लेकिन टिकाना नहीं। मेहमान का आदर करना ठीक, टिकाना खतरे का। अगर टिका दिया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। एक घर में बड़े मेहमान आते थे, रेलवे स्टेशन बस अड्डा पास था, तो बेचारे बड़े परेशान थे, रोज मेहमान, क्या करें, काम छोड़ दे, हमें खाना पीना रहने की व्यवस्था करी जाए। तो पत्नी ने सलाह की कि कोई मेहमान आ जाए, लड़ाई शुरू कर दे। अब मेहमान आए, लड़ाई शुरू। अब लड़ाई शुरू, मेहमान भी भाग जाए, घर में लड़ाई हो रही, मेहमान कैसे रुके। लेकिन एक मेहमान बहुत पक्के थे, तो वो आए, उनके लिए भयंकर लड़ाई की, इतनी भयंकर लड़ाई की, और लड़ाई करके निकले दोनों, देखा मेहमान गायब। गांव की बात थी, बड़े खुश हुए दोनों पति पत्नी, देखो इसको भगा दिया, ये बहुत बनता था, हमें नहीं भगा, इसको भगा दिया। तब पति कहता है कि तुझे मारा थोड़ा मैंने था, ऐसे झूठ मूठ कर रहा था। तो पत्नी कहती मैं कौन रोई थी, मैं भी झूठ मूठ के रोई थी। तो मेहमान खाट से नीचे निकल पड़े, हम कौन गए थे, हम भी झूठ मूठ के थे। तो मेहमान संसार सुख में अटक जाए, वो जिज्ञासु नहीं, दुख से घबरा जाए, जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु दुख के सागर हो जाए तब भी घबराए नहीं, और दुख के पहाड़ खड़े हो जाए, चाहे दुख के पहाड़ खड़े हों तब भी डरे नहीं, और सुख का सागर मिल जाए तो भी घबरा नहीं। कितना बड़ा सुख हो, अटके नहीं, दुख से घबरा नहीं। जिज्ञासु, तीव्रतम जिज्ञासा, तीव्रतम जिज्ञासा पैदा हो। एक जिज्ञासा, एक तड़प, एक चाह, एक बेचैनी, एक प्यास।
सुख के पहाड़ लगे हों तभी अटकता नहीं, दुख का सागर खड़ा कर तो घबराता नहीं, कभी अटकता नहीं। कितना बड़ा सुख दुख, जिज्ञासु जैसे प्यासा व्यक्ति है, जून को महीना गर्मी, प्यास लगी हो, प्राण तड़प रहे हैं, बस प्राण निकलने वाले, अगर पानी नहीं मिलता और आसपास पानी कोई व्यवस्था नहीं। अब कोई व्यक्ति आप कहोगे ऐसा करो, पानी न पियो, ले बढ़िया भोजन कर लो, 56 प्रकार बढ़िया सजे लाओ, क्या उस भोजन से प्यास मिट जाएगी? बोलो नहीं। वो कहते हाँ ठीक, भोजन ठीक, पहले पानी चाहिए तो मर जाएंगे। कचा ऐसा करो जी, 500 वाली 10 गड्डियां इनको रख लो, वो गड्डी हम तो मर जाएंगे, पानी चाहिए, गड्डियों नहीं काम करेंगे। सोना चांदी कुछ भी, अच्छा चलो तुम्हारा सम्मान करते, माला चढ़ाते, फलाना, सब बकवास है। वो कहेगा बिना पानी के हमारा को प्यास नहीं बुझ सकती, कुछ भी उपाय नहीं काम करेगा। इसी तरह परमात्मा जिसके अंदर प्यास खड़ी हो जाए, एक तड़प खड़ी हो जाए, एक बेचैनी खड़ी हो जाए, वो प्यास बिना परमात्मा पाए मिटती ही नहीं। जब तक परमात्मा प्राप्त है प्यास बनी ही रहेगी, केवल परमात्मा मिटेगी। ऐसी जिज्ञासा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो परमात्मा के पाने में देर न लगे। और भगवान चौथे ज्ञानी कहते वो तो मेरा स्वरूप है साक्षात, ज्ञानी मुझसे भिन्न नहीं। जिज्ञासा खड़ी, तीव्रतम जिज्ञासु हो यदि, और सुनने वाला पूर्ण आत्मवेता हो तो सुनते समय ही आत्मा की झलक मिलने, सुनते समय मंद कोटियों मनन करके, अति मंदों ने ध्यान करके, सुनते समय जिज्ञासा। जिज्ञासा कैसी हो? नचिकेता बालक जैसी, यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा कैसी है? राजा परीक्षित जैसे 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा कैसे? राजा अष्टांग जैसे 6 भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा कैसी? राजा जनक जैसे घोड़े रकाम पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा परीक्षित 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा अर्जुन जैसे हो, युद्ध के मैदान में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा तीव्रतम चाह, वहां पर दूसरे में अटके नहीं। जिज्ञासा कोई अटक सकता नहीं, अटक जाए जिज्ञासु नहीं। तीव्रतम जिज्ञासु राजा। आपने कई बार कथाएं सुनी होंगी, भागवत कथा, किसी 1, 2, 5, 7, 10, 15, 25, 50, 100 कथाएं सुन रखी, 100 कथा कर रखी। थोड़ा सा मैं भी उस विषय में बताना चाहता हूं। राजा परीक्षित शिकार खेलने गए, जंगल में रास्ता भटक गए, तो भटकाते भटकोते एक जंगल में एक आश्रम पहुंच गए, और आश्रम में जो संत थे अपने समाधिस्थ थे, अपने मस्त साधन वही थे, जंगल रहते इसीलिए थे। राजा गया, पानी पानी, प्यास प्यास प्यास, वहां कौन सुने? राजा क्रोध आया, मैं राजा हूं और मेरी बात कोई फकीर भी नहीं सुनने वाला, मेरा बड़ा अपमान किया, इसे इसका भी अपमान करता हूं। एक मरा हुआ सर्प उसने उठाए गले में डाल दिया। संत जब समाज से उठे, देखा गले में सांप पड़ा हुआ है, श्राप दे दिया। जिसने सांप डाला ये तक्षनाग बन के साथ में डस लेगा, और संत श्राप खाली नहीं जाता। जो सच्चे संत हैं उन्हें अपनी परवाह नहीं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजैबों की बस्ती नहीं अब बसानी, खुद छोड़ हस्ती बिगाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही वस्त्र पुराने जलाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल लमाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं।
नहीं दूसरा कोई रह पाएगा। अब हस्ती दुई की मिटाने चला हूं, त्रिया दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला। लोग कहते तुमने मेरे को समझा नहीं महाराज। महाराज जब अपने मैं को नहीं समझे तुम्हारी मैं को क्या समझे। जिसने अपनी मैं की पूजा नहीं की है, जिसने अपने मैं को घास नहीं डाली है, तुम्हारी मैं की पूजा करेगा। संत ने श्राप दे दिया। राजा परीक्षित पता चला कि संत श्राप दे दिया और खाली जाने वाला नहीं, बचने वाले नहीं, तो चगना जाएगा जरूर। राजा परीक्षित भी राजा थे, परीक्षित भी थे। कारण राजा परीक्षित चाहते तो ऐसा शीश महल बना देते, सांप क्या कोई पक्षी नहीं आ सकता। राजा राजा थे, शीश महल बना देते, पक्षी पर न मार सके। लेकिन उन्हें शीश महल नहीं बनवाया, एक बात। दूसरा, जोगी मोगी बुला लेते पकड़ने वाले, सांप आता पकड़ लेते, आगे जाते नहीं, वो खत्म बात हो जाती। जैसे सुरक्षा कवच होते ना, कहीं पार्लियामेंट का 1 2 3 4 ऐसे कवच, तो जोगी मोगी भी नहीं बुलाए। अच्छा चलो आ गया, धोखे में काटे ले तो डॉक्टर पे हकीम टीम पहले लगा देंगे। अगर पता चल जाए हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई तो पहले ही पूरी व्यवस्था कर दी जाती, फायर ब्रिगेड लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। तो व्यवस्था ने कुछ नहीं किया, कमाल की बात। ना उन्होंने शीश महल बनवाया, ना उन्होंने जोगी मोगी बुलाए, ना डॉक्टर वैद हकीम बुलाए। उन्हें तो कथा सुनी, भगवान कथा सुनी। और सुनाने वाले सुखदेव महाराज, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। और सुनने वाले राजा परीक्षित। इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? इनकी परीक्षित माने जिसकी परीक्षा करके देख लिया गया। देवता अमृत लेकर आए कि महाराज आप अमृत पी लो और सांप काटे नहीं मरोगे, कथा हम सुन लेंगे। अच्छा अपने को जरा विचार करो, ऐसी परिस्थिति तुम होते तो अमृत पीते की कथा सुनते? सही से बताओ। अमृत सुनने दूर बात रही, अगर यहाँ बाहर कोई शोर मचा दे कि यहाँ कोई मदारी आया है, खेल दिखा रहा है और सबकी इच्छाएं पूरी करे, सत्संग छोड़ भाग जाएंगे। जरा विचार करो। तो वहां पर राजा परीक्षित कथा सुनी, अमृत नहीं पिया, इसलिए परीक्षित थे। वो जानते थे कि अमृत पीने से अभी सांप काटने से बच जाएंगे, तो क्या हमेशा बचे रहेंगे क्या? बकरे की मम्मी कब तक सन्नी बांटते तो कटना है। उन्होंने कथा सुनी और कथा सुनाने वाले सुखदेव महाराज, महान आत्मवेता ब्रह्मवेता थे। सुनने वाले राजा परीक्षित। और श्राप क्या लगा तो 7वें दिन सांप डसेगा, मर जाएंगे। अब जिसको 7 दिन का हो कि 7 दिन में मरने वाले हैं, तो कथा कैसे सुनेगा? पलक नहीं झपकेगा। लेकिन यहां तो लगता 7 दिन की छोड़ो। अच्छा उनके पास 7 दिन थे राजा परीक्षित पास, तुम्हारे पास कितने हैं? 8 9। कहते 7 ही। जिस कल पर छोड़ते वो कल काल बनकर आ जाता। 7 दिन 8वां दिन नहीं। तुम्हें पता चल जाए मेरे पास 7 दिन हैं तो पलक नहीं झपकेगी। तुम्हें लगता क्या सुन तो रहे, इतनी सालें सुन रहे, 50 साल सुन रहे, तोपची घोड़ा बन गए। तोपची घोड़ा जानते हो क्या होता? युद्ध के मैदान में घोड़ा बहुत चौंकता, भागता, दौड़ता। तोपची जहां तोपें चलती हैं, इतनी आवाजें आते 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 घोड़ा इतने पक्के हो जाते, कितनी तोपें छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोपची बन गए, सुन लेंगे, आज नहीं कल सुन लेंगे। ये महात्मा ने और वे महात्मा सुन लेंगे। इन्हीं सुने होंगे तो अगले साल सुन लेंगे। क्या है? संत कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होएगी, बहुत करेगा कम। लोग भी कम थोड़े। वो कहते आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी पड़ी है बरसों। अगर आपने कथा सुनी पड़ी थोड़ी बहुत होगी तो मैं पूछना चाहता हूं, 7 दिन कथा सुनने के बाद, सुनाने वाले सुखदेव महाराज छोटे मोटे ने, और 7 दिन सुनी परिचय ने पूरा अनुष्ठान पूर्वक, पलक नहीं झपकी।
7 दिन कथा सुनने के बाद में सांप आया नहीं कि आया कि नहीं आया? तक्षक आया। उसने डसा कि नहीं? डसा भी। और राजा पर शरीर छुटा कि नहीं? छूट गया। सांप आ भी गया और काट भी लिया और शरीर छूट भी गया। राजा परीक्षित ने इसलिए कथा सुनी होती कि पुण्य के प्रभाव सांप नहीं आएगा। अब आएगा तो काटेगा नहीं, और काटेगा तो शरीर छूटेगा नहीं, तो खड़े को चिल्लाते कथा सुनना बिल्कुल बेकार है। सांप आ रहा, देखो काट रहा, मैं मर रहा हूं, खड़े को चिल्लाते कि कथा सुनना बिल्कुल बेकार है, फिर वो मरे जा रहे। लेकिन राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को, ऐसे सर्व ज्ञान को उपलब्ध हो गए। कैसे ज्ञान को? राजा परीक्षित खुद बोलते हैं, सुखदेव महाराज नहीं बोले, राजा परीक्षित खुद बोले, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है, सोमस वही तत्व में। 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। तक्षक गाधा राजा परीक्षित पैर कर देते। तुम्हारे जो हजारों तक्षक लगे रहे तो मुझे मार नहीं सकते, हमारे तक तो पहुंचे नहीं सकते। जिसको काटोगे छूटेगा मिटेगा, मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं मेरे पास तेरी पहुंच नहीं, पहुंचे नहीं सकता। कितने तक्षक लगे रहे, काटता रहा, शरीर छूटता रहा, लेकिन राजा परीक्षित बचे चले गए। अगर भागवत सुनने वाले, सुनाने वाले, क्या भागवत सुनाने वाले ऐसे तुम्हें मिले हैं जो बोध करा सकते हैं सुनने परीक्षित को कि अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्म अहम परम पदम, ब्रह्म परम धाम परम पद सो में, ऐसा है कराने वाला। जो खुद ही नहीं उसे पता तो कराएगा क्या? उन्हें कथा सुनाने में है कि भाई दक्षिणा मिल जाएगी, हमारा नाम होगा, और कथा कराने वाले को कहता पुण्य मिल जाएगा और हमारा नाम हो जाए। तो बड़े कथाकार से कथा करे, भगवान की ऐसी तैसी। भगवान को लेना देना न कथाकार को है और न श्रोता, दोनों को नहीं मतलब। सब काम ऐसे चल रहे, ऐसे बड़ा ज्ञान होता। आप जरा जिज्ञासा, नचकेता बालक जैसे। एक राजा ने एक बड़ा भारी बंकर बनवाया, 1 मीटर मोटी दीवार कंकरे थी, लोहा से बहुत पक्का, छोटा सा दरवाजा रखा, और राजा लोग देखने आते थे ऐसा बंकर बनवाया, तो गोला बम कुछ भी डाला वहां प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े राजा देखने आ रहे थे, बड़ी तरह प्रशंसा चल रही थी, अरे महाराज कितना बढ़िया बंकर, तो गोला बम कितना। एक भिखारी वहीं बैठा था, भिखारी राजाओं की बात सुनकर हंसने लगा। राजाओं को अरे यार कमाल की बात, भिखारी होकर हमारी बात हंस रहा है, बड़ा क्रोध है, भिखारी क्यों हंस रहा था? जिसका मेल तक कहते भिखारी तू हंस रहा है क्या? तुझे हमारे इस मेले में कोई कमी लग रही है? इसमें बंकर है कि महाराज कमी तो है। अब राज चक्कर पड़ेगा, भिखारी कमी बता रहा, कोई आर्किटेक्टर है क्या? बताओ कमी क्या है? भिखारी कहते हैं महाराज एक कमी है। कहते बताओ। कहते महाराज आपने जो इतना 1 मीटर मोटी दीवार बनवाई है वो तो ठीक है, और दरवाजा बहुत पतला है, और कहीं गोला सीधा दरवाजे पे आ गया तो तब तो मरे मिलोगे। राजा कहते तो सही बात, हमने कभी सोची नहीं कि गोला जरूरी है दीवार पे, दरवाजे में लग सकता है। अब सारे जो राजा सबका दिमाग फेल, ये भिखारी बड़े समझी बात करता। राजा कहता भिखारी अच्छा ये बताओ, अगर तुझे ये पता है तो ये भी पता है कि बचने का उपाय है? कि हाँ महाराज ये भी पता है। अब तो राजा चौंक गए, कितना ही है भिखारी आर्किटेक्टर बन गया, ये भी पता कहते हाँ महाराज, अरे बताओ जल्दी बताओ क्या है? भिखारी कहता महाराज आप इस बंकर के अंदर चले जाओ और जो दरवाजा है उसको हटा के और कंक्रीट दीवार बना दे 1 मीटर मोटी पक्की, फिर तोप गोला नहीं जाएगा, फिर तो नहीं मारेंगे ना। बोलो, फिर तो बिना मारे मर जाएंगे। दीवार पक्की कर दो तो वहां सांस तक नहीं जाएगी, तो बिना मारे मर जाएंगे। कितने बचाते रहो? जिज्ञासा हो, जिज्ञासा पैदा हो तब बात बनती है। महात्मा बुद्ध थे,
उनको पिता को बता दिया था ज्योतिषियों ने कि ये जब युवा होगा तो ये घर बार छोड़ देगा, ये सन्यासी बन जाए, घर बार छोड़ देगा। तो राजा ने कोई बात नहीं, युवा अपनी व्यवस्था रखेंगे। तो राजा ने उनके पिता जो थे बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के, उनका पहले नाम सिद्धार्थ गौतम था, तो उनको बड़ी व्यवस्था रखेंगे। उनको जहाँ रहते थे उनका महल ऐसा था, एक पत्ता सूखा नहीं रह सकता था, ना सूखा पत्ता हो, ना घास फूस गंदगी, कुछ भी नहीं, एकदम सब तारो ताज, पेड़ पौधे सबकी सफाई धुलाई, जहाँ जाता जाता जाए फूल हैं फल हैं रंग बिरंगे सजे, साफ सुथरा, इस तरह रखा गया। विवाह हो गए, शादी भी हो गई, शायद पिता यशोधरा नाम की उनकी पत्नी थी, और उनका एक पुत्र भी हुआ। धीरे धीरे समय आ गया, ज्योतिष ने बताया था कि इस तारीख भी बता दी, इस तारीख को ये संन्यास ले लेगा, घर छोड़ देगा। बुद्ध के लिए बड़ी व्यवस्था की गई। एक बार बुद्ध कुछ यूथ फेस्टिवल में जा रहे थे, युवाओं का सम्मेलन था, सारथी ले जा रहा था। पहली बार महल से निकले, बाहर से निकले तो एक आदमी झुके झुके जा रहा था। महात्मा बुद्ध बोले, ये सारथी ये झुके झुके क्यों जा रहा? हाँ, कहते महाराज बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया? बूढ़ा क्यों हो गया? कहते महाराज बूढ़े तो सभी होते, तो क्या मैं भी हो जाऊं? कहते महाराज तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो बड़ा बुरा लगा, ये तो बड़ा काम करा, बूढ़े होना ये तो बहुत रद्दी है। बताओ, डंडा टेके झुके झुके चलो, थोड़ी हिम्मत बनाई, फिर आगे चले। आगे लाश जा रही थी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, ऐसी व्यवस्था रखी ये चीजें आए ना। महात्मा बुद्ध बोले, सारथी भाई इस आदमी को ये चार आदमी क्यों ले जा रहे, क्या समस्या है? अरे भाई किसी गाड़ी बांध रख लेता, ऐसे क्यों ले जा रहे? अब सारथी कहता, देखो मैंने आपका नमक खाया है, आपके राजवंश का, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। हमारे राजा रखने से भगा दें, आपके सामने झूठ बोलने की मेरी तो हिम्मत नहीं। महाराज ये मर गया है। अरे क्यों मर गया? कहते सभी मरते, ये तो नियम है, यहां पर आना जाना है, दुनिया का दस्तूर है। माता बुद्ध कहते, अच्छा वापिस करो, मैं बूढ़ा भी हो गया, मर भी गया हूं। वापिस आ गया। जिस दिन उनको निकलने का समय था, राजा ने बड़ा भारी उत्सव किया। देश की सुंदरतम लड़कियां बुलाई नृत्य के लिए उनके महल में। अब खूब नृत्य गाना होता रहा, महात्मा बुद्ध को फंसाने के लिए लगे रहे। होता रहा, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सब थक थका के लेट गए। सब जब सब लेट गए तो महात्मा बुद्ध उठे, देखा किसी लार बहरे, किसी नाक बहरे, किसी और। अब उसी समय रात को निकले चले आए, कोई रोक नहीं पाया। जिज्ञासा हो तब फिर देर नहीं लगती। तो भगवान कहते हैं, मैं चाह अनन्य योगिन अव्यभिचारिणी भक्ति, मेरे से भक्ति हो, प्रीत कैसे हो? अनन्य योग से, अन्य का बीच में कोई नहीं होना चाहिए, तीसरे की आवश्यकता नहीं। तुम परमात्मा से ऐसे हो, तीसरा बीच में नहीं चलेगा। अन्य का, दूसरे के योग नहीं, और अव्यभिचारिणी, जहां एक निष्ठा हो गई हो गई। रोज इधर भगड़ोगे। आप कुआं खोदते, कहीं कुआं खोदा है, जल्दी भी थे, 10 खोजा, पानी नहीं मिला, फिर 10, फिर पानी नहीं, 50 कुआं खोदे, बिल्कुल पानी नहीं मिला। अगर एक जगह खोद रहे जाते, पानी निकल जाता। इस तरह यहाँ गए, वहां गए, वहां गए, यहाँ कुछ नहीं मिला, वहां चला, बेगुरु बेसंत फलानी जगह चल, भटकते रहे, हाथ में लगा नहीं। क्यों? वहां कहीं कुछ नहीं है, सब तुम्हारे अंदर। तो भगवान कहते हैं, मैं जा अनन्य योगन अव्यभिचारिणी भक्ति, मेरे से अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति। और दूसरा विविध देश सेवित्व, एकांत देश का सेवन करना, ये ज्ञान का साधन है।
अब एकांत देश आप कहते महाराज हम तो अब जंगल जाने लायक नहीं रहे या जंगल नहीं रहे, कोई बात नहीं, अपने घर में भी थोड़ा एकांत स्थान बना सकते। ये बेडरूम, ये ड्राइंग रूम, ये बाथरूम, ये फलाना रूम, एक साधना वाला रूम नहीं बनाते। नक्शा वाले कभी उसमें साधना खुद से निकालते नहीं, नक्शा छोटा बनवा लो, भारी नहीं छोटा से, और वो तुम्हारा मंदिर का काम करेगा। एक स्थान निश्चित कर दिया गया, उसमें क्या करना है, आप सत्संग करोगे, स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, और काम ना हो, खाना पीना कुछ नहीं, तो मंदिर बन जाता, उसमें परमाणु से भर जाते। समय स्थान का प्रभाव पड़ता। अब जब भी आप उसमें एंटर करेंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, बिना कुछ कहे। समय प्रभाव पड़ता। अगर तुमने समय बनाने निश्चित कर लिया कि हमको भाई इस समय ध्यान करना है, सुबह करना या शाम करना 5 बजे, तो जैसे घड़ी 5 बजे के मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। स्थान प्रभाव पड़ता। एकांत देश का सेवन, पूरे दिन में कुछ समय तो निकालो। ऐसा लोग अकेले में घबराते, बोर हो गए, अकेले में घबराते हैं, बोर उदास हो गए, इसलिए क्योंकि अपने से मिलन हुआ, अपना इतना रब्बी कबाड़ा भरे पड़े हो तो उसको छिपाए रहते, उसको छिपा रहे, जैसे किसी को थोड़ा फंसी हो तो लेप करते रहो। स्वाध्याय, इसी को तो स्वाध्याय, सदग्रंथों का अध्ययन का नाम स्वाध्याय नहीं है, अपने जीवन का अध्ययन नाम स्वाध्याय होता। एक एकांत बैठोगे फिर देखो क्या होता। कई लोग कहते वैसे ठीक ठाक, कोई चिंता करना, जैसे अकेले हुए, जैसे ध्यान बैठे, ऐसे ऐसे विचार आते, ऐसे ऐसे ख्याल आते, पता नहीं कहाँ पिछले जन्म तक के आ जाते, घबरा के छोड़ देते। दिल्ली में एक सास थी, सत्संग में आते, सास बढ़िया थी, बहुत बहुत अच्छी थी। तो कहीं महाराज एक प्रश्न पूछना, हमने पूछो, कहते मैं ध्यान बैठती हूँ, मैं ध्यान में बैठी तो मुझे ऐसा लगता मैं सास गोली मार दूं, जबकि सास कहती कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, हमने कभी संस्कार पड़े निकल आए, तो उसे निर्जरा बोलते हैं, अंदर निकलना शुरू होता है, कुछ तो घबराओ नहीं, निकल जाने तो चोर बदमाश निकले, घुस तो नहीं रहे। इसलिए आपके लिए एकांत देश से, एकांत बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर कट के तो बैठो, घर में किसी दिन रात 24 घंटा पर क्या कर लोगे, अपने देखने निरीक्षण करने समय नहीं मिलेगा। औरत जन संसति, और जन समूह से प्रीति करना, उनसे प्रीति करते रहोगे तो उस संसार में लगाते रहेंगे। ये सारे ज्ञान के साधन है, आगे साधन चर्चा फिर चलती रहेगी, जो रंग बहन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ, बंधन मुक्ति नहीं दासता है, उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, करता न भोक्ता नहीं कारण किंचित, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है,
जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मन माने को बिल मनाना कहाँ है। मनाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। खुदा है तो पाना कहाँ है, न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, जबरियन कबैया जमाना कहाँ है। कहाँ है, सच्चिदानंद की ना रहे चाह हमको, फिर तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है। तत्व मसीह का ठिकाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।